जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मैथ की क्लास को कवर कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको चंपावत के मैप के बारे में बताया था, ठीक है। हमने चंपावत का पूरा मैप कवर कर लिया है और आज की क्लास में हम उधम सिंह नगर के मैप के बारे में देखेंगे। इसके बेसिक इंफॉर्मेशन और इसकी सीमाओं के बारे में हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उधम सिंह नगर। सबसे पहले क्या है, इसकी सीमाओं के बारे में देखते हैं। इसकी सीमा दो जिले, एक राज्य और एक देश के साथ सीमा लगती है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा दो जिले प्लस एक राज्य प्लस एक देश के साथ लगती है। वो कौन सा है? वो है उधम सिंह नगर, ठीक है। अब दो जिले कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? नैनीताल, ठीक हो गया। और दूसरा कौन सा है? चंपावत। ये दूसरा कौन सा है? चंपावत। नैनीताल और चंपावत की सीमा लगती है, ठीक है। दूसरा क्या है? राज्य। राज्य कौन सा है? यूपी। ये राज्य कौन सा है? यूपी है, ठीक है। और यूपी है, यूपी की इसकी सीमा लगती है, यूपी से भी इसकी सीमा लगती है। ये पूरा यहां से लेकर जो इतना ये है यहां तक पूरा यूपी ही है, ठीक है। ये इतना नैनीताल है और यहाँ से ये चंपावत है और यहाँ से यहाँ तक ये है नेपाल। और देश कौन सा है? नेपाल। नेपाल से भी इसकी सीमा लगती है, ठीक है। देख लिया हमने नेपाल से भी। अब हम क्या करते हैं, इसका स्टार्ट से यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले क्या है? गठन। इसका गठन कब हुआ था? 30 सितंबर 1995 को, यानी कि 30 सितंबर 1995 को उधम सिंह नगर की स्थापना हुई थी। किस रूप में? जिले। उसके बाद क्या है? मुख्यालय। उधम सिंह नगर का जिला जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो रुद्रपुर है, ठीक है। इसका मुख्यालय रुद्रपुर में है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना है? 2542 वर्ग किलोमीटर। यानी कि जो इसका पूरा एरिया कितना है वो है 2542 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद क्या है? विकास खंड। यहाँ कितने विकास खंड हैं? 7 विकास खंड है। कितने हैं? 7। उसके बाद तहसीलें कितनी है? यहाँ पर 8 तहसीलें। कितनी तहसीलें हैं? 8 तहसीलें हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? नगर निगम। यहाँ 2 नगर निगम है। अब कौन कौन से 2 नगर निगम है? एक है रुद्रपुर और दूसरा है काशीपुर। ये दोनों क्या है? नगर निगम है। उसके बाद क्या है? जनघनत्व। यानी कि जनघनत्व कितना है? 649 यहाँ का घनत्व है। उसके बाद कितनी क्या है? साक्षरता दर। साक्षरता दर कितनी यहाँ पर टोटल? तो 73.10 यहाँ की कितनी है? साक्षरता। और साक्षरता दर में सबसे कम, यानी कि सबसे कम वाला जो जिला है वो कौन सा है? वो उधम सिंह नगर है। महिला साक्षरता में 64.5% और पुरुष साक्षरता में 81% हो गया, ठीक है। उसके बाद लिंगानुपात कितना है? 920, यानी कि 1000 पुरुषों पर 920 ही महिला यहाँ पर है। उसके बाद विधानसभा कितनी है यहाँ पर? 9 यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है। कितनी है? 9 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 2 सीट आरक्षित है। एक एससी के लिए आरक्षित है और दूसरा एसटी के लिए आरक्षित है। जो एससी के लिए आरक्षित है वो बाजपुर है और जो एसटी के लिए आरक्षित है वो है नानकमत्ता। ये दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उधम सिंह नगर की 2 सीटें ऐसी है जो आरक्षित हैं, जिसमें से एक एसटी के लिए आरक्षित है, दूसरी एससी के लिए आरक्षित है। तो एससी के लिए आरक्षित बाजपुर है और एसटी के लिए जो आरक्षित है वो नानकमत्ता है, ठीक है। अब इनमें जो लोकेशन है, इनकी लोकेशन देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जगह दे रखी है, कौन सी चीजें कहाँ पे पड़ती है, कौन सी जगह कहाँ पे पड़ती है करके इनकी लोकेशन को भी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ है हमारा जशपुर पड़ता है, इस साइड यहाँ पर काशीपुर है, ये बाजपुर है, ये गदरपुर, यहाँ दिनेशपुर, ये रुद्रपुर। रुद्रपुर किस नदी के तट पर है? तो कल्याणी नदी के तट पर है, आगे की क्लास में बताऊंगा। उसके बाद क्या है? सितारगंज है, ये खटीमा, ठीक हो गया। और बाजपुर और ये काशीपुर। बाजपुर धूमा नदी के तट पर पड़ता है। ये अगली क्लास में बताऊंगा कि कौन सी नदी कहाँ कितनी यहाँ पे बहती है करके, यहाँ के जो भी बांध जो होंगे उसको सब कवर कराऊंगा, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहले गठन कब हुआ था? 30 सितंबर 1995 को इसका गठन हुआ था। जिला मुख्यालय रुद्रपुर है। क्षेत्रफल 2542 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। विकास खंड 7 है, तहसीलें 8 है, नगर निगम 2 है, जनघनत्व 649 है, साक्षरता दर 73.10 है, महिला साक्षरता 64.5 है,
पुरुष साक्षरता 81% है, लिंगानुपात 920 है, विधानसभा टोटल 9 है, जिसमें से 2 आरक्षित हैं। पहला एससी के लिए आरक्षित है, दूसरा एसटी के लिए आरक्षित है। जो एससी के लिए आरक्षित है वो बाजपुर है, और जो एसटी के लिए आरक्षित है वो नानकमत्ता है। इसकी सीमा 2 जिले, एक राज्य और एक देश के साथ लगती है। जिले 2 नैनीताल और चंपावत है, राज्य यूपी है और एक देश नेपाल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।